नमस्कार, डीबी लाइव छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। पीएससी परीक्षा में चयन को लेकर भाजपा ने उठाए सवाल। सीएम ने कहा, ब्यूरोक्रेट्स और राजनीतिक परिवार का होना कोई अपराध नहीं। भाजपा के प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने कार्यकर्ताओं की ली बैठक, कहा हमें वहां पहुंचना है जहां किन्हीं कारणों से अब तक नहीं पहुंचे। और सीएम हाउस में हाई लेवल मीटिंग पर टीएस सिंहदेव का बयान, कहा संगठन में बदलाव को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई। छत्तीसगढ़ में पीएससी 2021 की परीक्षा में हुए चयन को लेकर भाजपा ने सवाल उठाते हुए रिजल्ट रद्द करने की मांग की है। मामले को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बड़ा बयान सामने आया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि प्रदेश में सेलेक्ट हुए कैंडिडेट्स में से किसी के ब्यूरोक्रेट्स और राजनीतिक परिवार का होना कोई अपराध नहीं है। पहले भाजपा के समय में भी ब्यूरोक्रेट्स और राजनेताओं के बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और मेरे पास पहले भी सेलेक्ट हुए लोगों के नाम हैं, लेकिन उसे उजागर करूंगा तो उन बच्चों का मन खराब होगा। सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि सोशल मीडिया में जो बातें उठाई जा रही हैं वो दुर्भाग्यजनक है। अगर भाजपा के पास तथ्य हैं तो उसे सामने लाए। चयन में कोई गड़बड़ी है तो जरूर दीजिए, इसकी जांच कराएंगे। भाजपा प्रदेश का माहौल खराब कर रही है। केवल आरोप लगाने से आपका कद बड़ा नहीं होगा। कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने मंगलवार को सीएम हाउस में मंत्रियों के साथ बैठक ली। बैठक को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि बैठक में आगामी चुनाव और कार्यक्रमों को लेकर चर्चा हुई थी। 21 मई को राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर बड़ा कार्यक्रम होना है, उसकी रूपरेखा तय हुई है। इसके अलावा पाटन में भरोसे का सम्मेलन होना है, साथ ही संभागीय स्तर पर भी सम्मेलन होंगे, इसे लेकर चर्चा हुई है। राजधानी रायपुर में हुई भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने केंद्र में मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने पर प्रदेश में अनेक कार्यक्रम आयोजित करने के निर्देश दिए। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने कहा कि हमें वहां पहुंचना है जहां किन्हीं कारणों से हम अब तक नहीं पहुंचे। 15 साल प्रदेश सरकार का विकास और 9 साल केंद्र की मोदी सरकार का विकास जन जन तक पहुंचे। ओम माथुर ने महासंपर्क जन अभियान के अलग अलग कार्यक्रमों के क्रियान्वयन हेतु विस्तार से मार्गदर्शन किया। प्रदेश प्रभारी ओम माथुर ने कहा कि हर कार्य में कुछ नवाचार करें, कुछ नया सोचें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐसे कई कार्य किए जो केवल उन्हीं की सोच और उनके विजन की वजह से हुए। महासंपर्क अभियान के दौरान प्रदेश भाजपा के नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता जनता से उस बात की चर्चा करें। बैठक में प्रदेश सह प्रभारी नितिन नवीन ने भाजपा के महासंपर्क अभियान की जानकारी दी। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने शराब घोटाले के मद्देनजर प्रदेश सरकार पर तीखा हमला बोला और कहा कि प्रदेश की जनता इस कांग्रेस सरकार से त्रस्त हो चुकी है और आगामी विधानसभा चुनाव में प्रदेश की कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए कृत संकल्पित है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा ने सीएम हाउस में हाई लेवल मीटिंग ली। बैठक को लेकर टीएस सिंहदेव ने कहा कि संगठन में बदलाव को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि सभी मंत्री साथ बैठे थे, मेरा उपवास था, मैंने वहां कुछ नहीं खाया, मगर भूपेश बघेल जी के यहां से मुझे आम मिले, आम को गाड़ियों में रखवाया गया, अब मैं बंगले में खाऊंगा। कांग्रेस संगठन में कोई बदलाव होगा क्या? इस सवाल का जवाब देते हुए टीएस सिंहदेव ने कहा कि 75+ सीटें कांग्रेस को मिली हैं, काम अच्छा हुआ है, तो बदलाव क्यों करना चाहिए? उन्होंने कहा कि बैठक में भी ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई है। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव की तर्ज पर रायगढ़ में 1 जून से 3 जून तक 3 दिवसीय राष्ट्रीय रामायण महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। संस्कृति विभाग द्वारा आयोजन की तैयारियां की जा रही हैं। बता दें कि आदिवासी नृत्य महोत्सव की तरह ही देश के विभिन्न राज्यों के कलाकारों सहित विदेशी कलाकारों को आमंत्रित किया जा रहा है। देश विदेश के कलाकारों द्वारा रामायण की अनूठी प्रस्तुति देखने को मिलेगी। एशियन कंट्री जैसे थाईलैंड, बाली, इंडोनेशिया जैसे देशों की टीमों से बात चल रही है। कार्यक्रम को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक वीडियो संदेश में कहा, हमारी धरती माता कौशल्या की धरती है, भगवान राम को यहाँ भांजा माना जाता है। रायगढ़ के रामलीला मैदान में रामायण महोत्सव का आयोजन कर रहे हैं। तो हमारे इस आयोजन में रामायण कहने वाले विदेशी दल भी अपनी प्रस्तुति देंगे। हमारे देश में रामलीला की अनवरत परंपरा रही है। जब राम कथा को महोत्सव के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे तो विशाल संख्या में लोग राम कथा से संस्कारित हो सकेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए डीबी लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।